गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में। क्लास 10 NCERT मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का इसके पहले 30 क्वेश्चंस करा चुके हैं। आपसे आग्रह होगा कि आप इसको देखने के पहले आप उसे देखें ताकि और बेहतर से तरीक़े से जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो सके, और इसके बाद में जब भी पढ़िएगा इसको समझिएगा तो और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। यानी आपसे अगर है कि पहले इसको देख लें उसके बाद में इसे देखें, है ना, ताकि और आपको इसको क्वेश्चंस को बनाने में सहूलियत हो सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ महत्तम समवर्तक, ठीक है ना, जिसको हम मसा भी बोलते हैं। एचसीएफ क्या होगा, ठीक है ना। दो क्रमिक सम संख्या, और समझिए चीज को, दो क्रमिक सम संख्या कैसे होगा। जैसे एक तो विषम संख्या है, एक के बाद दो, तो क्या होगा, दो सम संख्या होगा, दो। और दो के बाद तीन विषम संख्या, तो तीन को नहीं लेंगे, तीन के बाद फिर चार जो है ना सम संख्या होगा। तो देखिए दो चार, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, छः। एक क्या संख्या होगा, यानी कि एक क्रमिक सम संख्या। ऐसा ही 8, 10, 12 एक क्रमिक की जो है सम संख्या कहलाएगा। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो याद रखिएगा जब भी आप इसको एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा, दो क्रमिक, इसको 2 और 4 को ले लीजिएगा, तो जब भी क्या होगा, यानी कि एचसीएफ 2 ही होगा, ठीक है ना। एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। हाँ, अगला है किसी धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी मस लस निम्न में से किसके बराबर है, ठीक है ना। अभी इसके पहले क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है, उसे देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यह इसका होगा, आप जानती हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। एचसीएफ एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दे दिया है कि मौसा गुणे लसा। अब इसके बराबर में क्या होगा, यानी कि यह पहली संख्या, इसको मान लें, आप इसको दूसरी संख्या मान लीजिए, तो क्या होगा, यही ना होगा। यानी कि देखिए ऑप्शन में क्या है, सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आंसर होगा। क्या होगा, ये आपका सी आंसर होगा, ठीक है ना। इसको आप याद कर सकते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है इस पर, ठीक है ना। इसको आप याद कर सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि पाई क्या है, ये पाई क्या है, पाई कौन सी संख्या है, क्या परिमेय है, क्या ये परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्ण संख्या है, यानी कि यह पाई हमेशा याद रखिए कि कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन इसका मान जो 22/7 होता है, 22/7, यह क्या होता है, यह परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बोला है √7 और √13 क्या है, पूर्ण संख्या। एक क्या है ना, √7 जो है ना बाहर नहीं निकल रहा है रूट के अंदर से, है ना। 7 जो है रूट के अंदर से बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि इसका एक पूर्ण मान नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अगर यही रहता √25, रूट के अंदर रहता लेकिन √25 रहता है, लेकिन इसका मान क्या निकलेगा आपका, √25 का मान 5 आएगा, है ना। 5 यहाँ 25 होता है तो 5 निकल जाएगा यहाँ पे। ये अब ये कौन सी संख्या कहलाएगा, ये जो संख्या होगा वो दिखाई दे रहा है रूट में, लेकिन यह क्या संख्या है आपकी यह परिमेय संख्या होगा। लेकिन वहीं पे यहाँ देख सकते हैं ये 24 है, ये कौन सी संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट से बाहर जो है ना ये संख्या नहीं निकल पाएगा, इसलिए यह अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन ये रूट से बाहर निकल गया, यह क्या हो गया, परिमेय संख्या। ऐसा ही आप 64 को देख सकते हैं, 64 को देख सकते हैं, ये भी 8 निकलेगा, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या होगा। आप यहाँ पे 100 देख सकते हैं, यह क्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे 10 बाहर निकल जाएगा, 10 दही 100। लेकिन जो रूट के से बाहर नहीं निकलता उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूक्लिडियन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों निम्न से किसे ज्ञात किया जाता है। तो आप याद रखिए, हमेशा पहले से भी आप मालूम होगा ज्ञात होगा, इसे एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है, एचसीएफ, ठीक है ना। अगला है, देखिए कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन है, यानी कि वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और से ना कटे, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या करते हैं। तो देखिए 6 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा खुद, है ना, 6 से कटेगा, ये 9 देखिए 1 से 3 से, और खुद 9 से कटेगा, है ना। ये 15 है, 3 से 5 से, 15 से 1 से,
है ना। लेकिन 11 जो है एक और 11 के अलावा किसी और से नहीं कटने वाला है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ये आपकी अभाज्य संख्या होगा। कौन संख्या? अभाज्य संख्या, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे देखिए, देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है √3 और बटे में जो है √12 है, यह कौन सी संख्या है? देखिए √3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको हल नहीं करेंगे तो रूट को देख करके समझेंगे कि रूट से तो बाहर नहीं निकल रहा है, तो क्या यह क्या संख्या होगी? अपरिमेय। लेकिन यह गलत हो जाएगा, इसको हल कीजिए। √3 का √3 और √12 का मान आएगा कितना? 2√3। कितना? 2√3। इसका मान कैसे आप निकालेंगे? 12 का मान आप कीजिए क्या, आप √12 का मान निकालना हो तो क्या कीजिए, 12 का गुणनखंड कीजिए। क्या करिए? 12 का गुणन, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6 और 3, ठीक है ना, 3 एकम 3। तो इसको √12 को आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 2 गुने 2 और गुने ये क्या है, 2 गुने 2 गुने 3, यानी कि 2 2 4 3 पार है, आगे ही पार। यानी कि इसमें क्या होगा ना, ये जो डबल संख्या होता है रूट के अंदर, उनमें से जोड़ा संख्या लग जाता है, उनमें से एक बाहर निकाल दीजिए। एक बाहर निकल गया और जो एक बच जाता है उसको रूट के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। तो रूट के अंदर क्या है, 3 रह जाएगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा, 2√12 का मान क्या होगा, 2√3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो, मल्टीप्लाई इधर हो रहा है उधर भी, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, और ये √3 और √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या यहाँ पे, 1/2। अब समझिए ये 1/2 बचा, यानी कि दिखाई तो दे रहा है, लग रहा है कि अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पे कट जाएगा, कट कर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो। कौन संख्या? परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए, ये जो कह रहा है, ठीक है ना, कह रहा है कि निम्न से कौन सी संख्या है, ठीक है। आपको बता ही दिया गया है कि अगर आपको ऐसे दिया रहे संख्या 2.567 ऐसा संख्या दिया रहा है, तो ये समझ लीजिए कि कौन सी संख्या है, यह परिमेय संख्या, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यार 7 तक जाकर यह संख्या जो है ना कट गया है, यानी परिमेय संख्या है। अगर आपको ऐसे भी दिया रहा है ना, ऐसे दिया रहा है, तो भी एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें रेखरिंग चढ़ा देंगे। रेखरिंग वाला संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और क्या आपको बता ही गया था कि यहाँ पे 1 0 1 है, फिर 0 0 1 है, या फिर 0 0 0 1 है, ऐसे ऐसे है, यानी कि 0 की संख्या ना प्रत्येक बार बढ़ते ही जा रहा है। अब ये कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एक का जो है ना ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, यानी कि ये जो है ना चलते ही जा रहा है, इसे कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए क्या बोल सकते हैं, इसको अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, अपरिमेय, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, अपरिमेय संख्या इसको बोलेंगे, ठीक है ना। इस टाइप के जो भी होगा इसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है, समझना है। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, 5 - √5 क्या है, 5 - √5 क्या है, कौन सी संख्या कहलाएगी, तो 5 - √5 आपकी, देखिए परिमेय संख्या में से अपरिमेय को जोड़ो या फिर घटाओ, जोड़ो या फिर घटाइए, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे मान लीजिए 6 परिमेय संख्या है, इसमें √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, जोड़ कर देखिए क्या होगा, यही होगा, जोड़िएगा तो यही होगा, है ना। तो या फिर अपरिमेय को अपरिमेय में जोड़िए तभी अपरिमेय ही प्राप्त होगा, या फिर परिमेय को अपरिमेय में जोड़िए, है ना, तभी जोड़िए या घटाइए, परिमेय संख्या को अपरिमेय में जोड़िए या घटाइए, क्या होगा, वो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। इसको याद कर लीजिएगा, है ना। अगला देखते हैं, आगे देखिए, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है कि 11.2356 क्या है, कौन सी संख्या है। अभी आपको समझा चुके हैं कि ये जो संख्या ना कट गया है, कट चुका है, 4 तक जाकर कट चुका है, जो कट जाए सब संख्या तो संख्या हमेशा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि 5.233, अभी समझा चुके हैं आपको, ऐसे ऐसे दिया है। हम इसको क्या कर सकते हैं, 5.2 और 3 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रेकरिंग आ जाएगा। और जब जिस संख्या पर रेकरिंग चढ़ जाए वो क्या संख्या कहलाएगा,
परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। बोर्ड्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको 2 नंबर में पूछता है कि निम्न संख्या को p बटे q के रूप में लिखे, तो आप इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जो p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है संख्या, वो संख्या क्या होता है, वो संख्या परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। देखिएगा, कह रहा है कि ये कौन संख्या है, 1/√11। ये एक तो है ही, √11 जो है ना रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, आगे देखिए, देखिए फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फिर ये भी देखिए 5.232 है, ये भी क्या, कौन सी संख्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। ये भी कर चुका है यहाँ पे, इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम क्या इसलिए बोलते हैं, इसको परिमेय संख्या है यह। ठीक है, अगला देखिए, कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय मतलब अलग, विजातीय मतलब अलग, यानी कि इसमें कुछ परिमेय और कुछ अपरिमेय। इसमें आपको यही ढूंढना है कौन परिमेय कौन अपरिमेय। देखिए ये 2/3 जो है ना, 2/3 यह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। √25 का मान आपका 5 निकल जाएगा, है ना, अब बटे में 49 है, ये भी आपकी परिमेय संख्या है। 7/3 तो है ही परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पर एक संख्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है √11, वो क्या है, वह इन तीनों से अलग है, विजातीय अलग है, इसलिए यह हो जाएगा आंसर, यानी कि यह अपरिमेय है, बाकी तीनों परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो यह अलग हो जाएगा, इसलिए यह आंसर नंबर सी। ठीक है ना, अगला 45 नंबर देखिए, कह रहे कौन सा परिमेय, इसमें आपको ढूंढना है कि इसमें कौन सा परिमेय संख्या है। आप पहले भी से जानते हैं कि √π क्या है, अपरिमेय संख्या। √π क्या है, अपरिमेय है ना। √7 का भी है, ये भी अपरिमेय है। यहाँ पे देख रहे हैं 3√7 बटे में √2 है, यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है ऐसा लग रहा है कि मतलब कि √7 और √2 एक कटेगा नहीं, क्या नहीं होगा, ये नहीं कटेगा, इसलिए क्या है, ये भी अपरिमेय है। लेकिन यहाँ पे √16 दिखाई दे रहा है, रूट के अंदर है, लेकिन क्या है, यह परिमेय संख्या है कि √16 का मान 4 आएगा, x का मान 49 आएगा, 49 का 49, √16 का मान 4, यानी कि कौन सा परिमेय है। यहाँ पे परिमेय थोड़ा मिस टाइपिंग हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 16 का क्या होगा, 4 आ जाएगा, बटे में 49 आएगा, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी, यह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी, यानी कि आंसर यही होगा। ये परिमेय पूछा है, पाई क्या है, पाई अपरिमेय है, √7 क्या है, अपरिमेय है, यहाँ पे 3√7 बटे में √2 क्या है, अपरिमेय है। बाकी यहाँ पे सी नंबर जो है √16 बटे 49 क्या है, परिमेय है, क्योंकि 16 का मान 4 निकल जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखिए, अब ये कह रहा है, ध्यान दीजिए, इस 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन अलग है, कौन अलग, वही विजातीय अलग बोल दे चाहे विजातीय बोले, आपको यही ढूंढना है। देखिए अलग क्या है, देखिएगा यहाँ पे √5/7 क्या है, परिमेय संख्या है ना, ये इसका भी मान क्या आएगा, 5/16 आ जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। 25/4 ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे √3/5 ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे देखिए, संख्या है ना 0.32 को p बटे q के रूप में आपको लिखना है, तो इसमें क्या आएगा, देखिए तो यहाँ पे 0.32 है, अब बटे में क्या है, तो ये जो अभी दशमलव खत्म होगा ना, यहाँ पे ये दशमलव खत्म होगा, ठीक है ना, ये दशमलव हटेगा यहाँ से, तो ये क्या होगा, बटे में 1 आएगा, जितना संख्या होता है उतना 0 उतर जाता है, इतना 0 उतार दीजिए, अब इसको घटा दीजिए, है ना। देखिए कैसे घटेगा, 4/32, अब 25 चौके 100, यानी कि 8/25, 8 बटे कितना आएगा, 8/25 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 8/25, तो यहाँ पे 8/25 देखिए यहाँ पे है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये कटाइएगा, मतलब इसको बटे में लिखिएगा तो ये दशमलव हटता है, तो नीचे क्या आता है, बटे में 1 आ जाता है, जितनी संख्या दशमलव के बाद रहता है उतनी संख्या उतना हम 0 बैठाए थे, इसको घटाइएगा तो क्या होगा, 8/25 आंसर आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, कितने परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, 2 तथा 2.5 के बीच में कितने परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, अनंत परिमेय संख्या, हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 दिया है ना, 2 दशमलव
यहाँ बीच में संख्या देखनी है, 2.5 दिया है, तो 2 के बाद 2.1 आ जाएगा, आएगा ना, ये क्या है ना, 2 और 2.5 से क्या है, बीच की संख्या है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, 2.1 भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे 2.105 भी लिख सकते हो, है ना। फिर यहाँ पे ये भी क्या है, 2 से बड़ा और 2.5 से ये भी छोटा है ना, छोटा है। अब यहाँ पे 2.5 सॉरी यहाँ पे 4, 5, 6 कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि हम ना अनंत परिमेय संख्याएं 2 और 2.5 के बीच में लिखी जा सकती हैं, ठीक है ना। इसलिए यह इसमें कितना संख्या होगा, अनंत होगा, क्या होगा, अनंत, अनंत होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाए, अनंत, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये जो क्वेश्चन है देखिएगा, है ना, कह रहा है कि यदि n एक प्रकृत संख्या है तो n क्या होगा, इसको मतलब रूट n क्या होगा। तो अगर मान चलिए प्रकृत संख्या मालूम है, गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं, प्रकृत यानी 1 2 3 4 अनंत तक चला जाए इसे, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। अब कह रहा है कि रूट n हो जाए तो क्या होगा, देखिएगा अगर मान चलिए कि 1 से स्टार्ट कीजिए, आप समझने प्रयास कीजिएगा, 1 स्टार्ट कीजिएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 तो आ ही जाएगा, रूट 1 का मान 1 ही आएगा। रूट 2 का मान क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसका मान भी क्या हो जाएगा, रूट 2 ही होगा, है ना, रूट 2 ही होगा इसका मान, यानी रूट 2 का मान रूट 2 होगा, है ना, यानी रूट 1 का मान 1 आएगा। 3 रूट से निकलेगा, नहीं निकलेगा। 4 निकलेगा, हाँ 2 निकलेगा, 2 दूनी 4, तो रूट 4 का मान 2 निकलेगा। अब देखिए कभी ये क्या हो रहा है, परिमेय संख्या, एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। रूट 2 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 3 कौन, अपरिमेय, रूट 4 का मान क्या निकला, 2, ये परिमेय संख्या है। तो कभी आप देख रहे हो परिमेय आ रहा है तो कभी अपरिमेय आ रहा है, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कभी प्रकृत संख्या, कभी परिमेय संख्या, यहाँ पे परिमेय होना चाहिए, कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। या प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक संख्या या फिर कभी अपरिमेय संख्या, ठीक है। आप 1 आया इसको प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, यहाँ पे 2 आया भी प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। रूट 3 आया यहाँ पे और रूट 2 आया इसे अपरिमेय संख्या कह, तो ये भी सही है, प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। यहाँ पे कभी परिमेय भी दे सकते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन में यहाँ पे परिमेय भी दे सकते हैं, यहाँ पे अपरिमेय, तो दोनों हो सकता है, या प्राकृतिक भी दे देगा अपरिमेय भी, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखिए, किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है। थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, मिस टाइपिंग हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा 1 मिनट देखिए। ये क्या है ना, ये 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 गुने ये 5 के पावर 3 है, इस गुने 7 के पावर क्या है 3 है। इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे है, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे है, ठीक है ना। देखिए किसका दशमलव प्रसार शांत है, कई बार बता चुके हैं आप लोगों को, है ना, इसके पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में। शांत, फिर समझ लीजिए, यानी कि हम करते क्या है, 11/700 है, तो हम ये बटे वाला जो है ना संख्या, उसको हम गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं, देखते हैं कि क्या है। यह 2 अगर आ रहा है केवल गुणनखंड करने में, जैसे मान लीजिए 1/8 है, 1/8 है, इसको गुणनखंड करेंगे तो 8 का तो क्या होगा, है ना, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एक बार में केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका गुणनखंड क्या आ रहा है 2, यानी केवल 2 आएगा तो वो संख्या शांत। शांत किसको कहते हैं, यानी जब भाग दिया जाएगा ना 8 से उस अंश में तो कट जाने वाला है उसको, इसलिए वो शांत संख्या। अगला है केवल 2 आया, अगला क्या है, गुणनखंड करने में केवल 5 है, तभी शांत संख्या। क्या हो, 2 और 5 हो, 2 आए और 5 आए, तभी क्या होगा, वो शांत संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा, शांत संख्या, ठीक है ना। यानी केवल 2 आए, केवल 5 आए और फिर केवल या फिर 2 और 5, इसके अलावा कोई भी संख्या अगर आता है तो वो अशांत संख्या कहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 वगैरह, यहाँ पे 3, यहाँ पे दिखाई आपको दे रहा है ना कि ऊपर कट, अगर कट भी जाता है तो वो संख्या ना, देखिए यहाँ पे 3 से 43 बटे क्या है, 2 के पावर 3, 5 के पावर 3 और 7 के पावर 3 है। देखिए एक यहाँ पे दिया है ना, एक कंसेप्ट देखिएगा कि 7 का पावर 3 है, तो 7 का पावर अगर 3 कीजिएगा ना, यानी 7 गुने 7 कीजिएगा तो यहाँ पर इसको गुना करें 3 से 43 आएगा, कितना आएगा 3 से। जब यह और यह कट ही गया तो ऊपर तो 1 बच गया, और यहाँ पर देखिए अभी हम समझाएंगे कि तो 2 आए, नहीं तो 5 आए गुणनखंड, तो 2 3 बार आया, अब 5 3 बार आया, लेकिन 2 5 तो आया है ना, इसलिए यह संख्या क्या होगा, शांत संख्या होगा। क्या होगा, शांत संख्या, ठीक है ना।
आगे देखिए, आगे वाला ये वाला देखिएगा, ठीक है। इसको देखिए, ये वाला संख्या देखिए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 से भाज्य हो वह संख्या, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, थोड़ा कुछ डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो। मतलब आप ऐसा सबसे छोटा पूर्ण वर्ग ज्ञात करना है। देखिए ऑप्शन में दिया गया 240, 1600, 2400 और 3600। यानी कि ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो किससे, मतलब 16 से और 20 से और 24 से, इनसे क्या है, कट जाए, ठीक है ना, विभाजित हो जाए, ठीक है ना। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है ना। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा समझिएगा, है ना। देखिए पहले तो आप कीजिए क्या कि 16, यहाँ पे 16, 20 और 24 का क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। तो देखिए 2 से 2 8 16, 10 बार में यह कितना, 12 बार में, है ना। फिर 2 से कर दीजिए, 2 चौके 8, है ना, 2 पचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से, है ना, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 5 आएगा, 2 तिहाई 6, है ना, ठीक है ना। देखिए अब इसको गुणा कर दीजिए। देखिए 2 गुने, फिर 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, ये कितना, 4 गुना, 2 4 है। उसके बाद 5 गुने यहाँ पे 3, 5 गुने 3। देखिए इसको 2 तरीका है बनाने का। अगर आप क्या करते हैं ना, देखिए ये भी आप देख लीजिए 2 है, ये भी क्या है, 2 है, ठीक है ना, ये बैठ रहा है, जोड़ा बैठ रहा है, ठीक है ना। आप इसमें भी क्या कर सकते, अपने से यहाँ पे 3 डाल दीजिए और यहाँ पर भी अपने से यहाँ पे 5 डाल दीजिए, ठीक है ना। एक तरीका है यह, है ना। तो देखिए होगा क्या, तो या फिर एक और तरीका है, ठीक है, इसमें से ज्ञात करना, हमको इस ऑप्शन में से ज्ञात करना है। तो आप एक काम कीजिए, इसे कैसे बनाएंगे हम, ऐसा भी ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। आप इसे कैसे बनाएंगे देखिएगा, यानी 5 गुने 3 यहाँ पे आ गया। अब इसे गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80, 80 3 कितना होता है, 8 240, कितना, 240 होगा, ठीक है ना, 240 आ रहा है यहाँ पे। तो अब समझिएगा कि होगा क्या, यानी कि ये बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग हो, सबसे छोटी क्या हो, वो मतलब ये सबसे छोटी पूर्ण वर्ग हो। इसमें देखिएगा तो पूर्ण वर्ग 240 के आ रहा है, नहीं ये नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा क्या 24 पूर्ण वर्ग है, ये भी नहीं। पूर्ण वर्ग क्या है, जैसे 4 पूर्ण वर्ग है, 4 क्या है पूर्ण वर्ग, जैसे 9 पूर्ण वर्ग है, 16 पूर्ण वर्ग है, यानी 4 चौके 16, 25 पूर्ण वर्ग है, 50 25, है ना, 36 पूर्ण वर्ग है, 6 1 36, 49 पूर्ण वर्ग है। ऐसे ही आप को देखना है कि 240 पूर्ण वर्ग है, नहीं है, 24 भी है, यानी 2 ऑप्शन तो ऐसा ही खत्म हो गया। और यहाँ पे आप करेंगे क्या है कि जो आया हुआ है 240, इसको रखेंगे यहाँ पे 1600 को, सबसे छोटा यही दिखाई दे रहा है। अब इसको कटाने का प्रयास कीजिएगा, अगर कट गया यह तो समझिए कि यही पूर्ण वर्ग होगा, यानी जो इससे तीनों से विभाज्य होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कट रहा है कि नहीं, देखिए तो यहाँ पे कटा सकते हैं आप, एक कितना 80 और ये कितना जगह 12, 2 से कटेगा तो कितना, ये 12 12 24, 80 दूनी 160, ठीक है ना। फिर ये क्या कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी यह पूर्णता नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी क्या होगा, 1600 भी नहीं होगा। अब आते हैं 3600 को देखते हैं, 3600 को, ठीक है ना। 3600 को देखिए, 3600 को फिर यहीं 240 से कटाएंगे हम, इसे 240 है, ठीक है। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए, है ना, 6 से 6 चौके 24, 6 1 36, देखिए 4 1 करें, अब 15 चौके 60, 15 बार में कट गया, यानी 240 को अगर हम 15 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3600, यानी कि कट गया, यानी कि सबसे छोटी क्या होगा, 3600 होगा, ठीक है ना। यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, 20 और 24 से कटने वाली जो संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग क्या होगा, वो 3600 होगा, ठीक है ना। आप ऐसे हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आगे
देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कह रहे हैं कि रूट 10 गुने रूट 15 बराबर है, रूट 10 गुने रूट 15 के बराबर है। आप इसको देखिए, रूट 10 का मान अगर निकालते हैं तो क्या होता है, 2 गुने 5 आएगा, 2 गुने 5, ठीक है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है बाबू, मल्टीप्लाई है। फिर इसको कह रहा है कि आप इसका मान निकलेगा तो कितना, 3 गुणनखंड कीजिएगा तो 3 गुने 5, 3 5 15। इसको हम 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप 15 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 और फिर 3 गुने 5, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे 5 दो बार है। अभी क्या हो जाएगा, जब जोड़ा बैठ गया तो जोड़े में से एक संख्या बाहर निकल जाता है, बाकी का जोड़ा नहीं बैठा है, बाकी का देख रहे हैं 2 अकेला है और 3 भी अकेला है, तो इनका क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 2 गुने 3। अभी क्या हो जाएगा, 5 रूट 2 3 6। देखिए ऑप्शन में क्या है, 5 रूट 6, देखिए यहाँ पे बस ये ऐसे। हम ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो ऐसा निकालेंगे, ठीक है ना। इसका मान क्या निकलेगा, 5 रूट 6 निकलेगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे जो है देखिए कह रहा है यहाँ पे कुछ छूट गया है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 होना चाहिए, है ना, यहाँ पे 3 होनी चाहिए, यहाँ पे छूटा हुआ है। तो 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है कि नहीं आपको देखना है। इसको परिमेय संख्या है कि नहीं, यानी हाँ होगा तो हाँ, नहीं होगा तो नहीं, ठीक है ना। देखिए या हाँ नहीं, यानी कि आप इसको आप हल कीजिए, 3 प्लस रूट 3 ऐसे दिया है ना, और क्या है 3 माइनस रूट 3, है ना। देखिए होगा क्या कि 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 9 होगा, 9 होगा ना। और फिर इस 3 में पहले साइन चेंज कीजिए, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। 3 में रूट 3 से गुना कीजिए तो क्या होगा, 3 रूट 3, 3 रूट 3 होगा। फिर प्लस 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 होगा, प्लस प्लस प्लस, 3 में रूट 3 में 3 से गुना कीजिए कितना होगा, 3 रूट 3। फिर प्लस माइनस माइनस, है ना। रूट 3 में रूट 3 से गुना करते हैं, यानी कि डबल रूट के अंदर कितना, डबल संख्या, यानी कि आप 3 तरीका 9 होगा और रूट 9 का मान कितना होगा, 3 आता है। चाहे ऐसे भी देख सकते हैं कि रूट 3 और रूट 3 से क्या होता है, रूट कैंसिल होता है। इसमें आंसर क्या होगा इसका, रूट 3 का मान, रूट 3 और रूट 3 का मान क्या हो जाएगा, यानी कि रूट 3 गुने रूट 3, इसका मान क्या हो जाएगा, 3 होगा। अब गुना भी कर देते हैं आप, रूट 9 ऐसे 3 तरीका 9, तो इसका भी मान क्या होगा, 3 होगा। इसलिए यहाँ पे रूट 3 में रूट 3 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा। अब देखिए सेम संख्या अगर प्लस माइनस में तो वो कट जाता है, ये कट गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 9, यहाँ पे माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6। आज 6 संख्या, 6 कौन सी संख्या है, तो कौन संख्या है, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, बोला है कि है, तो आप बोलेगा हाँ ये परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाँ यह परिमेय संख्या है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें, है ना, लिख सकते हैं आराम से। देखिए कैसे होगा, देखिए 1.34, क्या किसी चीज़ को दशमलव जो खत्म होगा यहाँ पे, दशमलव जो यहाँ पे ये खत्म होगा, ये दशमलव खत्म होगा तो क्या होगा, 1 3 4, अब बटे में क्या आएगा, यहाँ पे दशमलव खत्म होगा तो 1 आएगा, कितना संख्या 1 2, तो 2 0 डाल दीजिए। अब इसको घटाइए, घटा सकते हैं आप। देखिए 2 से घटाइए ना, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 सते 14, यहाँ पे कितना 50 आ जाएगा, कटेगा तो 50 आएगा, यानी कि 67/50। देखिए यहाँ पे बी नंबर, ठीक है ना। आप ऐसे क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। आगे आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, समझिएगा, है ना। देखिए कह रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, सभी वास्तविक संख्या क्या परिमेय संख्या। आप जानते ही हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, परिमेय वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन ये यहाँ पर कह रहा है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होगा, तो नहीं होगा। कैसे होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। रूट 3 हो, यहाँ पे रूट 5 हो, फिर यहाँ पे 6 हो, ये सब क्या है, ये सारा सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो रूट 3 रूट 5 ये तो आपका अपरिमेय है, 6 क्या है, परिमेय
है ना, तो ये तो नहीं होगा ना, यानी कि नहीं, सभी नहीं हो सकता है, सभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। देखिए अगला क्या है, अगला समझिएगा, ठीक है। कह रहा है कि दो, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। दो संख्याओं का गुणनफल कई बार बताया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एचसीएफ। देखिए ना एचसीएफ, देखिए यहाँ पे है एचसीएफ गुणे चाहे एलसीएम सेम चीज में होता है, आप इसको इधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम कहे चाहे एलसीएम गुणे एचसीएफ कहे, इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, है ना। अगला देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है, ठीक है। यहाँ 2 के पावर कितना होगा, 4 होगा, और 5 के पावर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। 2 के पावर 4 और 5 के पावर 3 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बताइए कि दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद जो है ना रुक जाएगा, रुक जाए, कितने स्थान के बाद यह क्या होगा, रुक जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 के पावर कितना है, 4 है, और 5 के पावर कितना है, 3 है। समझिएगा, कोई भी जीरो जब आता है, मान चलिए कि जीरो जब आता है तो कितना, 2 और 5 का गुना ही होता है, तभी जाकर क्या होगा, जीरो की संख्या आएगा, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि 2 और 4 के बीच, लेकिन यहाँ पे 4 में तो 2 है ना जी, 4 में क्या है, 2 है, इसलिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि कितने बार, 4 बार आ गया। ये कितना, 5 गुने 5 गुने 5, देख रहे हैं, 1 0 1 0 2 75, कितने, 3 0 आएगा, यानी कि 3 गो के बाद क्या हो जाएगा, 3 स्थान के बाद क्या हो जाएगा, यह दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है, ठीक है ना। धन्यवाद।